क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी एक लम्हे में बेबस हो सकता है? आज का वाकया एक ऐसे खलीफा और एक दरवेश का है जिसने उसे असल दौलत का मतलब समझा दिया। एक दिन हारून रशीद अपने महल के बालाखाने में खड़ा अपनी वसी सल्तनत को देख रहा था। उसके चेहरे पर फख्र और इत्मीनान था। उसने अपने वजीर से कहा, क्या तुमने कभी किसी को मुझसे ज्यादा खुशनसीब देखा है? ऐसी सल्तनत, ऐसा इख्तिदार, ऐसी इज्जत, क्या कोई और इसका मुकाबला कर सकता है? वजीर खामोश रहा क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं। इसी लम्हे वहां से हजरत बहलोल दाना का गुजर हुआ। खलीफा ने उसे देखकर फौरन बुलाया और कहा, बहलोल, सच सच बताओ, क्या इस दुनिया में कोई मुझसे ज्यादा खुशनसीब भी हो सकता है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। हजरत बहलोल दाना ने खलीफा की तरफ गौर से देखा, फिर निहायत सुकून से कहा, जी हाँ, एक शख्स आपसे ज्यादा खुशनसीब है। ये सुनकर खलीफा हैरान रह गया। दरबार में खलबली मच गई। खलीफा ने कदरे सख्त लहजे में कहा, कौन है वो? फौरन उसे मेरे सामने पेश किया जाए। बहलोल ने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं उसे तलाश करके आपके सामने ला सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि आप सब्र करेंगे और जो कुछ देखेंगे उस पर जल्दी फैसला नहीं करेंगे। खलीफा ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। कुछ दिन बाद हजरत बहलोल दाना वापस आए, मगर अकेले नहीं, बल्कि एक निहायत गरीब बोसीदा कपड़े पहने हुए शख्स को साथ लाए। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से अटा हुआ था और वो बज़ाहिर एक आम मजदूर लग रहा था। दरबार में मौजूद लोग हंसने लगे। खलीफा ने गुस्से में कहा, बहलोल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये शख्स मुझसे ज्यादा खुशनसीब है? बहलोल ने कहा, जी हाँ, यही वो शख्स है, मगर फैसला करने से पहले एक छोटा सा तजुर्बा कर लीजिए। खलीफा ने कहा, कैसा तजुर्बा? बहलोल ने कहा, आज रात आप इस शख्स के साथ एक ही कमरे में क़याम करेंगे, मगर शर्त यह है कि आप अपनी शाही सहूलियात इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही इसे अपनी शनाख्त बताएंगे। खलीफा ने कुछ सोचा, फिर अपनी अना को चैलेंज समझकर मान गया। रात का वक्त हुआ। खलीफा और वो गरीब शख्स एक सादा कमरे में थे, न नरम बिस्तर, न खास खाना। गरीब शख्स ने थोड़ी सी खुश्क रोटी निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाने लगा। उसने खलीफा को भी पेश की। खलीफा ने पहली बार ऐसी सादा रोटी खाई। खाने के बाद वो शख्स मुस्कुराया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी अल्लाह ने रिस्क दे दिया, वही काफ़ी है। फिर वो सुकून से लेट गया और चंद लम्हों में गहरी नींद सो गया। मगर खलीफा करवटें बदलता रहा। कभी बिस्तर की सख्ती महसूस होती, कभी गर्मी, कभी बेचैनी। वो पूरी रात सो ना सका। सुबह हुई। वो गरीब शख्स ताज़ा दम उठा, फजर पढ़ी और खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगा, जबकि खलीफा थका हुआ, परेशान और बेसुकून था। अगले दिन दरबार लगा। हजरत बहलोल दाना ने खलीफा से पूछा, ए अमीरुल मुमिनीन, रात कैसी गुजरी? खलीफा ने सच सच कहा, मैं पूरी रात सो ना सका, बेसुकूनी थी। बहलोल ने मुस्कुरा कर कहा, और वो शख्स? खलीफा ने कहा, वो तो सुकून से सो गया। तब हजरत बहलोल दाना ने फरमाया, ए हारून रशीद, आपके पास पूरी दुनिया की दौलत है मगर सुकून नहीं, और उसके पास कुछ भी नहीं मगर दिल का सुकून है। बताएं, असल खुशनसीब कौन हुआ? ये सुनकर खलीफा खामोश हो गया। उसका सर झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असल दौलत तख्तो ताज नहीं बल्कि दिल का सुकून है। जरा गौर करें, हम सारी जिंदगी माल, शोहरत और ताकत के पीछे भागते हैं, मगर असल खुशी कहाँ है? अगर सुकून दौलत से मिलता तो अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते, मगर हकीकत ये है कि सुकून सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हो। अगर आप भी चाहते हैं कि दिल को सुकून मिले तो आज ही अल्लाह पर भरोसा करना सीखें, और ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियों के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।